ये लोग डर गए हैं मोदी जी के जुमला से। जैसे मोदी जी जुमला मारे थे ना कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, डर गए हैं। महागठबंधन शब्द कहाँ, अपने में तो इन लोग का गठबंधन नहीं है। महागठबंधन शब्द कहाँ से आ रहा है? अपने में तो लठबंधन चल रहा है लोग का। अच्छा, गठबंधन दिख रहा है। कुछ नहीं, कांग्रेस तो अपने भाग रही है दुख करके। अब रोजगार का अर्थ अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार मानिए तो यह कोई नहीं दे सकता। इतना भी मत बोल दीजिए कि लोग समझ ले कि आप किस लाइन के आदमी हो गए। अपना तो पढ़ाई पढ़ने के समय में पढ़े नहीं, आज कह रहा है कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे। नौकरी कैसे मिल जाएगी? नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जो काफ़ी बढ़ती हुई दिखा दे रही है और इसमें आम जो जनता है उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्हीं सवालों को लेकर आज हम आम जनता के बीच में पहुंचे हैं और यहाँ के जो आम जनता है उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार वो क्या चाहते हैं। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? सुशील कुमार सिंह। सुशील जी, ये बताइए, अभी विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, माहौल क्या लग रहा है बिहार का इस बार? माहौल कुछ भी नहीं है, पब्लिक शांत है एकदम, कोई सरगर्मी नहीं है। कोई सरगर्मी नहीं? कोई सरगर्मी, कोई इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक के अंदर। अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर सरकार किसकी बनने जा रही है इस बार बिहार में? जनता तय करेगी किस क्या बनेगा, लेकिन उत्साह नहीं है वोटर में। आप भी जनता है, आप क्या चाहेंगे? जानता है, हमको जहाँ देना होगा वोट तो हम देंगे, लेकिन जनता के अंदर कोई उत्साह नहीं है। नए नए लफुआ जो है ना, वही नेता सब के पीछे घूम रहा है, दारू ताड़ी या रुपया के फेर में। आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं, चुनाव कहाँ जाएगा, क्या होगा, भाड़ में जाएगा। नेता किसी को मतलब है? जातीय आधार पर चुनाव जब हो रहा है, जात पात के विकास का कोई मायने तो रह नहीं गया कि विकास के नाम पर कोई वोट देगा। विकास शब्द ही हटा दीजिए। अच्छा, जात का बात करिए तो इसके बाद समझिए कि वोट मिलेगा आपको। मतलब विकास नहीं दिख रहा है बिहार में? जनता ही कहती है, अरे का घूमता रहने का, और जाके टिकट न लेके आओ, ऐजा घूमला में बा कुछ हो। 2 धारा में जनता बटल है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि 25 से 30, फिर से नीतीश। जनता कह रहा होगा तो ठीक है, जनता ही कह रही है। कह रही तो ठीक है। तो हम लोग भी जनता ही हैं, लेकिन हम लोग जनता के बीच में कोई माहौल नहीं है। लफुए में सब माहौल बनैले हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 20 सालों में बिहार को बदल दिए हैं, काफी विकास किए हैं बिहार में। ठीक है, बिहार में बहुत पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो विकास तो स्वाभाविक है कि बदल जाएगा। लेकिन मूल्य जो चीज यहाँ पर है, गरीब के लिए मूल्य जो सुविधा होता है, हॉस्पिटल है, शिक्षा है, तो यदि बदल गया है शिक्षा और कि चिकित्सा में बहुत बदलाव आया है, तो रोज डॉक्टर उठा के स्टिक से मार रहा है, रोगी को भगा रहा है हॉस्पिटल से। जा रहा है लोग भर्ती होने के लिए, तो इमरजेंसी में बेड नहीं है, आपको हम नहीं भर्ती करेंगे। ये स्थिति है हॉस्पिटल का। स्कूल का आप जानते ही, अभी जानते हैं, प्रेस रिपोर्टर बाद में पहले जानता है। तो बाकी रोड शोड बन गया, ठीक है, लेकिन जिस प्रदेश में शिक्षा चिकित्सा का अभाव हो वो ठीक नहीं है। सुधार हो रहा है, और भी सुधार की जरूरत है। सुधार हो रहा है और भी सुधार की जरूरत है। विकास कुमार यादव। विकास जी, क्या चाहेंगे इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल यही लग रहा है कि बदलाव होगा। बदलाव होगा, परिवर्तन दिख रहा है। परिवर्तन दिख रहा है। अच्छा, कारण क्या है परिवर्तन का? बेरोजगारी और रोजगार। मतलब बेरोजगारी बिहार में भी दिख रहा है आपको? पूरा देश में एकमात्र बिहार ही है जहाँ यही मुद्दा है। अच्छा, बिहार में ही ये मुद्दा है, पूरे देश में कहीं बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बिहार में बेरोजगारी मुद्दा है। विकास दिख रहा है बिहार में? अरे तो सरकार कोई बनता है तो अपना तो, लेकिन यहाँ विकास से, रोड सड़क चलेगा से किसी का पेट नहीं भरेगा ना। यहाँ रोजगार चाहिए। जो पलायन है यहाँ से, जो बाहर में जाके दर दर के ठोकर लोग खा रहे हैं, जाके वहाँ 10,000 15,000 पर जो पलायन हो, जाके वहाँ मैंने पेट चलाने के लिए दर दर के ठोकर खा रहा है बिहार के लोग। अगर बिहार में रोजगार मिले, जैसे मान लीजिए कि तेजस्वी जी 17 महीने का सरकार का में जो हुआ घटना घटी, पूरे देश को देखने को मिला कि 17 महीने के सरकार में जो धड़ल्ले से रोजगार देने का काम किया बिहार सरकार। चाहे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, लेकिन 17 महीने का कार्यकाल ही कहा जाएगा कि रोजगार वाला काल था। और जो विजन था तेजस्वी जी का, जिन्होंने 20 के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने उस पर काम किया। दबाव बना के नीतीश कुमार जी के साथ रह के दबाव बना के रोजगार देने का काम किया। फिर भी उन्होंने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बेरोजगारी ही मुद्दा है बिहार में। इसी मुद्दा पर बिहार में बदलाव होने जा रहा है। सारा युवा नौजवान
देख रहे हैं कि सब बिहार के लड़का एकदम माने एकदम आज नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कहीं चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में हो, बिहार का लड़का हर क्षेत्र में आगे हैं। सिर्फ यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि कमी है, किसी में क्वालिटी में कमी है, किसी में क्षमता नहीं है, लेकिन रोजगार नहीं है, इसलिए जाना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस बार रोजगार का रहने वाला बिहार में। बेरोजगार ही रोजगार, इसी पर बदलाव होगा। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, 68 नंबर पिलर के नीचे आप कभी जाएंगे तो उसका दोनों पैर नहीं है, उसके घर के लोग उठा करके लाते हैं वहाँ नीचे रखने के लिए, और वो दिन भर पंचर साटता है साइकिल का। तो हम बहाना बना करके उसके यहाँ गए कि बाबू तुम कितना कमा लेते हो? तो कहा कि चाचा 1500 रुपये हम कमाते हैं दिन भर में, और थोड़ा भीड़ भाड़ हुआ तो 2000 कमाते हैं। बेरोजगार क्या होता है? जिसको काम नहीं करना है, जो मैनुअल ठग है, साइबर ठग आज के डेट में हो गया है लोग, तो मैनुअल ठग वाले जो है वही कहते हैं कि बेरोजगारी है। वो पढ़ाई लिखाई से पढ़ा लिखा नहीं ठीक से। स्किल डेवलपमेंट जहाँ चाय बेचने वाला, जाकर देखिए चाय बेचने वाला, बगल में चाय बेचने वाला, इस शहर में 3-3 से 4-4 को प्लॉट खरीद लिया है लोग। आप नौकरी से कितना पैसा कमाते हैं? 25,000 ना 30,000 ना 40,000 आपको महीना मिलेगा। आप मेहनत नहीं करना चाहते। इस बिहार के लोगों को बरगलाया जा रहा है कि ये बेरोजगारी है ही है। आप ये नहीं कहते अपने नौजवानों से कि तुम मेहनत करो। जैसे सामने वाले को उदाहरण दीजिए, चाय बेच करके कई एक प्लॉट खरीद लिया। आप हाई कोर्ट के पास जाइए, 2-2 राय जी है लोग, कितना पैसा कमाया। ये बगल में औरत है, सुबह से जूठा माच करके कई एक प्लॉट खरीद ली। मेहनत करिए, इस देश में मेहनत करने के लिए नहीं सिखाया जाता है। मतलब रोजगार है, लोग करना नहीं चाह रहे। करना नहीं चाहता है। बेरोजगारी के नाम पर एक बहाना है राजनीति में कि बेरोजगार नहीं है इस प्रदेश में, वो नहीं है। अरे भाई आप मेहनत करो। एक अपाहिज आदमी कमा रहा है 2000 रुपया, और तुमको भगवान चारों हाथ गोड़ दिए हैं ठीक ठाक, तुम रोना रो रहे हो कि काम नहीं है। क्या आप पढ़ाई? इसलिए रोजगार शब्द हटाइए, मेहनत का बात करिए। चलिए अंकल, चाचा बता रहे हैं कि रोजगार है, लोग करना नहीं चाह के रहे। अनुसार छोटा रोजगार में भूंजा उंजा बेचा जाए, चाय बेचा जाए, इससे पूरा आधा बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग किसान है, किसानी करके अपना रोजगारी खत्म कर लेंगे। माने वो सब जरूरतें नहीं है भैया, कहे कम से हम लोग भी अच्छे किसान हैं। क्या यहाँ किसान के क्या भाव मिलता है, क्या यहाँ हाल है, रेट है बिहार में? किसान पंजाब के यही धान अभी निकलेगा, धान 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर यही धान वहाँ बिकेगा किस रेट में? 28 रुपये किलो, यहाँ बेचेगा 17 रुपये किलो। ये होना चाहिए ना, ये क्यों नहीं हो रहा है? रोजगार सब भूंजे बेच के, चाय बेच के, यही एक रोजगार नहीं ना जी? ऐसे ही सबका पेट चल जाएगा। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो इस बार? मैंने परिवर्तन तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। हाँ, परिवर्तन। जी क्या चाहेंगे? चुनाव बिहार में होने वाला है, चुनाव तो हो ही रहा है। माहौल क्या लग रहा है? कौन आ रहा है सरकार में? देखिए, बिहार का जो चुनाव है वह पूरी तरह से जाति पर आधारित है। अच्छा, जातिवाद हो रहा है इधर। 82 पहले से डिसाइडेड है, जिसको आप बदल नहीं सकते। 10% वोट पर ही खेल है, और लड़ाई अभी दोनों मजबूत पक्ष है, लेकिन अपर हैंड एनडीए का ही है। एनडीए ऊपर अभी एनडीए दिख रही है। एनडीए का अपर हैंड दिख रहा है। अच्छा, कारण क्या है? 20 साल से लगातार मुखिया है बिहार के नीतीश कुमार, 5 साल और लोग चाह रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि विकास तो हुआ है। जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ हम लोगों को गांव जाने में 6 घंटा 7 घंटा लगता था, आज 4 घंटा में हम लोग गांव जा रहे हैं। नीतीश कुमार का जो पहला टर्म रहा वह तो स्वर्णिम रहा। बहुत बढ़िया काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, सब कुछ हुआ। अभी का जो स्थिति है, अभी लॉ एंड ऑर्डर भी गड़बड़ाया है। विकास तो हो रहा है, जिस तरीके से विकास होना चाहिए, तो विकास में कोई कमी नहीं है। दूसरा, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। हम लोग गरीबी देखे हैं, कितनी गरीबी थी। आज कोई भूखे नहीं सोता है। आज गांव देहात कहीं आप चले जाइए, उसका 300 रुपये का डाटा भरा रहा है मोबाइल में, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा तो आ रहा है ना, कहीं से पैसा आ रहा है, और कोई भूखे नहीं सो रहा है। तो समृद्धि तो हुआ है बिहार में, और बढ़िया समृद्धि हुआ है।
अब रोजगार का अर्थ अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार मानिए तो यह कोई नहीं दे सकता है। आज तेजस्वी जी वादा किए हैं कि हम हर घर में रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे। दे पाएंगे क्या? लोग समझता नहीं है। इतना भी मत बोल दीजिए कि लोग समझ ले कि आप किस लाइन के आदमी हो गए हैं। तो आपको लग रहा है अपना तो पढ़ाई पढ़ने के समय में पढ़े नहीं, सारी सुविधा होते हुए भी जो आदमी नहीं पढ़ा आज कह रहा है कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे। नौकरी कैसे मिल जाएगी? कितनी व्यवस्था है आपके पास? आज कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि 2500 रुपया हम मैया योजना में देंगे, माँ बहन योजना में देंगे। आज 2500 रुपया अगर दिया जाएगा तो जितना आज 4 करोड़ महिलाएं हैं, 4 से 5 करोड़ महिलाएं हैं, उतना बजट ही नहीं है बिहार का। तो आप कहाँ से दे दीजिएगा? झारखंड में जहाँ माइंस से इतना आमदनी है वह तो नहीं दे पा रहा है। चुनाव के पहले 2 महीने का दिया और आज की स्थिति है कि आज सारा बजट कटल करके उसमें ले जाया जा रहा है और वो नहीं दे पा रहा है। तो आप कहाँ से दे दीजिएगा? तो आपको लग रहा है कि एनडीए फिर से आ रही है? एनडीए आ जाएगा ऑलमोस्ट। भैया ठीक है बोल रहे हैं। ये लोग डर गए हैं मोदी जी के जुमला से। जैसे मोदी जी जुमला मारे थे ना कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, डर गए हैं ये लोग। तेजस्वी जो बोले हैं ना, सोच रहे हैं कि तेजस्वी भी हो सकता है कि हमारे मोदी जी तो बोल दिए 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, तो जुमला हो गया। हर खाता में 15 लाख रुपया डालेंगे, झूठा हो गया। अभी नीतीश जी 10-10 हज़ार रुपया खाता में डाल दिए। तेजस्वी तो कहें कि सरकार बनेगा तब न देंगे, डला गया। अगर सरकार आरजेडी की बन जाती है तो वो रोजगार कहाँ से लाएंगे, वो नौकरियाँ कहाँ से लाएंगे? विजन है, लाने का मन है, देने का इरादा है। तेजस्वी जी का कहने का मतलब है कि मेरा इरादा है कि मैं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब समझ लीजिए, करूंगा। विजन है कि मैं करूंगा। इस उम्मीद के साथ वो जनता से वोट मांग रहा है और कराया है। मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह है। 2025 से 30 नीतीश कुमार पक्का आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश? 100%। आप बोलिए तो मैं आपसे बाजी लगा लूं। 100% नीतीश कुमार की सरकार आ रही है बिहार में और विकास की रफ्तार बढ़ चुकी है, तो बढ़ेगी अभी 30 तक। और 225 सीट के साथ आ रही है एनडीए। 225 सीट के साथ आ रही है नीतीश कुमार की सरकार। एनडीए 225 से कम सीट नहीं आ रही है। पूरे बिहार में लहर, जहां जाइए लहर दौड़ रही है एनडीए की। हाँ, एनडीए की पूरी लहर है। 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है, 80 प्लस ही सीट आएगी। और जेडीयू को कम से कम 50 से 1 सीट ऊपर सीट आएगा। टोटल 160 सीट इन लोगों का है टोटल। ये और सब मिला के पाँच दल हैं लोग, टोटल मिला के 225 सीट आएगा इंडिया। महागठबंधन तो कह रहे कि इस बार बिहार में हमारी सरकार बन रही है। कोई लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई में है ही नहीं। महागठबंधन शब्द कहाँ? अपने में तो इन लोग का गठबंधन नहीं है। महागठबंधन शब्द कहाँ से आ रहा है? अपने में तो लठबंधन चल रहा है लोगों का। अच्छा, गठबंधन दिख रहा है? कुछ नहीं, कांग्रेस तो अपने भाग रही है दुदुक करके। वो राजस्थान से आए और उसके बाद वो 18% वाले को कोई डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया, वो अलगे बिदुक के भाग गया। आपको पता होगा 14% ही लोग हैं, अपने डिप्टी सीएम बन गए। वो मछली खाने वाला को लेकर घूम रहे हैं, वो 1% में है। 18% मुस्लिम लोग कल ही बोल दिए कि हम आपका झोला उठाने वाले नहीं हैं, दरी उठाने वाले नहीं हैं। मुस्लिम लोग पहले भाग गए हैं, महागठबंधन वोट नहीं पड़ने जा रहा है। इसलिए 2025 से 30 फिर नीतीश और 225 सीट के साथ नीतीश कुमार आ रहे हैं। तो देखा आपने, ये तो बिहार के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार, पटना।